गुड मॉर्निंग, मैं श्रीवास सुमन। आज हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल की धमकी। अब होगा लेबनान पर हमला। इजराइल ने लेबनान को, अपना पड़ोसी देश लेबनान को धमकी दिया है कि वह उस पर हमला करेगा। आखिर इसका क्या कारण है हम लोग आज समझेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध बहुत ज़्यादा ही भड़क जाएगा। क्योंकि अभी पता है कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास के साथ उलझा हुआ था, लेकिन ये युद्ध देखा जाए तो अपेक्षाकृत छोटा पैमाने पर है। लेकिन अगर वो लेबनान के साथ उलझता है तो ये युद्ध बहुत ज़्यादा ही भड़क जाएगा, है ना। अब पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के चपेट में आ जाएगा। तो पहले हम लोग समझते मैप पर कि लेबनान कहाँ है, इजराइल कहाँ है, और लेबनान और इजराइल का युद्ध होगा तो कौन कौन सा युद्ध उसमें इन्वॉल्व होगा, वो सब कहाँ पर, ये सब समझ लेते मैप पर। उसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए तथ्यों का विश्लेषण करें। चलिए देखते हैं। देखिए, इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल है, ये इजराइल है, ये पूरा इजराइल है। ठीक है, ठीक है। इधर क्या है, इधर गाजा पट्टी है, इधर गाजा पट्टी है। और लेबनान देखिए, तो लेबनान यहाँ पर, लेबनान ये क्या है, लेबनान। ठीक है, और ये क्या है, इजराइल। ठीक है, इधर गाजा पट्टी जिस पर हमास है और वहाँ युद्ध हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ मैप पे दिखा दे रहे जिसका चर्चा में अभी हम लोग जिक्र करेंगे। दूसरा देखिए, एक यहाँ पर कौन है, तो यमन है, यमन का चर्चा भी होने वाला है। तो यमन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर यमन है, यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर लेबनान है, और यहाँ पर क्या बोले तो यहाँ पर गाजा है, गाजा, यहाँ पर गाजा है, गाजा पट्टी। ठीक है, एरिया देख लिए। यहाँ सीरिया है, ये सीरिया तो देख ही रहे हैं। ठीक है, अब ईरान एक देख लीजिए, ईरान का भी चर्चा होने वाला, तो ईरान यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया है इजराइल को वो लेबनान पर हमला करेगा। ठीक है, तो लेबनान का एक आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन उसका नाम है हिजबुल्लाह। ठीक है, हिजबुल्लाह। ये हिजबुल्लाह क्या कर रहा है कि अभी इजराइल चूंकि गाजा पट्टी में युद्ध कर रहा है, तो पूरा सेना, उत्तरी इजराइल का सेना, दक्षिण इजराइल का सेना, सब का सब मिडिल में आ गया, क्योंकि उसको गाजा पट्टी से लड़ाई करना है, हमास से लड़ाई करना है। इसी का फायदा उठाकर उत्तरी भाग थोड़ा कमजोर पड़ गया इजराइल का, क्योंकि सेना मध्य में आ गया, गाजा पट्टी के पास आ गया। तो लेबनान का एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है इजराइल पर, बार बार मिसाइल दाग रहा है, कभी बम दाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको पूरा इजराइल को उत्तरी पार्ट को डिस्टर्ब किए। इजराइल धैर्य बनाकर पहले गाजा पट्टी में हमास से लड़ाई कर लिया। अब हमास को नस्तो नाबूद करने के बाद अब तैयारी कर रहा क्या, इजराइल जो लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसको दंड देने का, क्योंकि उसने गुस्ताखी किया था इजराइल का सीमा पर बमबारी करने का, फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का, हमास का सपोर्ट करने का। तो चलिए कुछ जानकारी लेते हैं। आपको इस चर्चा में पता चले कि हिजबुल्लाह का जिक्र आएगा, हमास का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरा क्या है, हमास। दूसरा क्या है, पहला हो गया हिजबुल्लाह, दूसरा हो जाएगा हमास। हमास का नाम आप बार बार सुनते होंगे। और तीसरा है क्या, हूती विद्रोही, हूती विद्रोही, इसका बार बार आप नाम सुनते हैं। इजराइल का जब भी लड़ाई झगड़ा का बात आएगा, युद्ध का बात आएगा, इन्हीं तीनों को बार बार नाम आएगा, हिजबुल्लाह का नाम आएगा, हमास का नाम आएगा, और हूती विद्रोही का नाम आएगा। तो ये सब क्या है समझते हैं। पहले तो मैटर समझ गए कि इजराइल युद्ध में लगा हुआ था हमास के साथ, गाजा पट्टी में अपना सेना को उत्तर से दक्षिण से निकालकर मध्य में लगा दिया गाजा पट्टी को। अब उत्तरी सीमा में सेना का कमी हो गया, उसी का फायदा उठाकर लेबनान जो पड़ोसी देश इजराइल का, वहाँ के एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, वो बार बार इजराइल पर अटैक कर रहा था। ठीक है, अब इजराइल उसी का दंड देने के लिए लेबनान पर हमला करने वाला है। इसका ये कारण हम लोग समझ गए। लेकिन अब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हुए जानेंगे कि हिजबुल्लाह आखिर है कौन, आतंकी संगठन है लेकिन है कौन, हमास क्या है, हूती विद्रोही क्या है, इन सबको समझेंगे अभी हम। ठीक है, चलिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग हिजबुल्लाह की चर्चा करने वाले हैं। हिजबुल्लाह, क्योंकि ये सब आतंकी संगठन है। इजराइल युद्ध में बाबर इसका नाम आता है। तो हिजबुल्लाह का स्थापना हुआ था आपका 1982 में। इसका स्थापना हुआ था 1982 में। 1982 में हुआ था, जब लेबनान और इजराइल का युद्ध हुआ था। 1982 में, पहले भी लेबनान और इजराइल का युद्ध हो चुका है। इजराइल लेबनान के दक्षिणी सीमा पर हमला किया था। दक्षिणी सीमा पर हमला किया था। उस समय हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। और ये हिजबुल्लाह क्या है, तो ये मुस्लिम में मुस्लिम में प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं, एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है। तो हिजबुल्लाह क्या शिया समुदाय का एक संगठन है। शिया मुसलमान का संगठन का एक आतंकी, या बोलिए आतंकी सेकेंडरी बोल सकते हैं, आतंकी संगठन है। ठीक है, हिजबुल्लाह, इसका स्थापना कब हुआ था? 1982 में। और ये शिया मुसलमान का एक आतंकी संगठन है। यही बार बार इजराइल को डिस्टर्ब करता रहता है। दूसरा हमास कौन है? तो हमास को जान जाते हैं। हमास ये गाजा पट्टी कहाँ है बता ही चुके हैं। इजराइल के जस्ट बगल में गाजा पट्टी में सुन्नी मुसलमान का, शिया सुन्नी होता मुसलमान में, ये सुन्नी मुसलमान का आतंकी संगठन। ठीक है, हमास कौन है? तो गाजा पट्टी में सुन्नी मुसलमान का एक आतंकी संगठन है। अब तीसरा हम बोलते हैं हूती विद्रोही। हूती विद्रोही कहाँ है? हूती विद्रोही ये आपका यमन में, यमन अभी दिखाया था आपको मैप पर, फिर दिखा देते हैं। यहाँ पर यमन दिख रहा है ना, यहाँ पर यमन है, फिर से दिखला देते हैं। यहाँ पर लेबनान, यहाँ पर इजराइल, यहाँ पर गाजा पट्टी, फिर से। ठीक है, यहाँ पर कौन है? हूती विद्रोह। यमन में हूती विद्रोही है। ये क्या है? ये भी शिया मुसलमान में भी अल्पसंख्यक होता है जैदी। शिया मुसलमान में एक अल्पसंख्यक होता है जैदी समुदाय, जैदी का संगठन है ना। ये भी क्या है? आतंकी संगठन। ठीक है, ये तीनों संगठन, ये हिजबुल्लाह, ये हमास और ये हूती विद्रोह, तीनों संगठन फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है और इजराइल पर हमला करता है। ठीक है, अब इन तीनों का, ये तो विद्रोही हो गए, तो संगठन लोग हैं, तो संगठन है ना। लेकिन इन तीनों का सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला ईरान है। ईरान तो जानते ही हैं। मैप पर दिखा देते हैं। ईरान कहाँ पर? मैप पर दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ईरान क्या है? ये तीनों संगठन को फंडिंग करता है। इसके विरुद्ध में, इजराइल के विरुद्ध में। इसीलिए इजराइल का टेंशन हमेशा ईरान के साथ रहता है। अभी हाल ही में पता है कि सीरिया में ईरान का कुछ संगठन, ये सैनिक जो कमांडर थे सीरिया में, कुछ मीटिंग कर रहे थे और इजराइल उस पर हमला कर दिया था। ठीक है ना। ईरान इजराइल का टेंशन इसीलिए है कि ये आतंकी संगठन को समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग बातों को। तो इसी तरह से हम लोग आज कारण समझ गए। क्या कारण समझ गए? कि इजराइल हमास पर हमला तो किया ही किया, अब लेबनान पर हमला क्यों करना चाह रहा है? बस ये तीन संगठन प्रमुख है। इसे तंग आकर वो अब लेबनान पर हमला करना चाहते कि अब इस आतंकी संगठन को ख़त्म करना किसी तरह से, क्योंकि ये इजराइल के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला कौन है? ईरान है।
उसको भी सजा देना चाहता है इजराइल। इसी के साथ इसके साथ तनाव है। लेकिन हाँ, अगर इजराइल और लेबनान का युद्ध होगा तो समझिए कि इसमें सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान सब का सब शामिल हो जाएगा और ये मध्य एशिया पूरा युद्ध के चपेट में आ जाएगा। तो किसी तरह से अगर ये युद्ध टल जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन आतंकी संगठन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी देश अपना देश पर हमला को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो फलस्तीन हो या फिर चाहे वो इजराइल हो। तो निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना काम करना चाहिए और इस युद्ध को अधिक से अधिक दूर तक टालने का कोशिश करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।